ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे, हमारी बस यही दुआ है। बहुत जल्दी मैं अपना व्यक्तिगत नंबर आपके लिए जारी करने वाला हूँ। सीधे आप मुझसे बात कर पाएंगे। कोई फीस, कोई चार्जेस उसका नहीं होगा। आपको केवल अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना चाहिए। और अगर ये नहीं भी पता है तो आप अपनी प्रश्न कुंडली से अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना है। और जो भी आपका मन हो, वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बता के जाएं कि वीडियो कैसा लगा। अक्सर मुझे ये कमेंट्स मिलते रहते हैं कि पंडित जी, हमें प्यार में धोखा हो गया और हम बहुत सच्चा प्यार करते थे और इस तरह की सिचुएशन हमारे जीवन में हो गई है, अब हम क्या करें। तो प्यार के विषय पर एक ही बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बाहरी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति जब भी किसी को समझाता है, समझ पाना बहुत टफ है। मैं पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार संवेदना, भावनाओं का विषय और आस्था का विषय है, न कि किसी भी तरह से उसे कोई भी व्यक्ति उसके साथ न्याय कर सकता है या जस्टिस कर सकता है। पर हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। उन चीज़ों को समझने के बाद शायद हम हमारे जीवन में किसी तकलीफ या परेशानी से, खासकर इन भावनात्मक रूप से, बच सकते हैं। यही उद्देश्य से मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे कि अगर आप किसी सच्चा प्यार करते हो तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली और मुख्य बात कि प्यार जो है वो बंधन नहीं है। बंधन का मतलब ये है कि कई बार मैंने कई सारे कपल्स को देखा है, कई सारे प्यार करने वाले लोगों को देखा है, उनमें बंदिशें होती है। मतलब बंदिशें इस तरह की होती है कि वहाँ क्यों गए आप, वहाँ से किससे बात की, ऐसा क्यों हुआ, वो हुआ, इतने सारे जो चीज़ें हैं। देखिए, केयर करना एक अलग विषय है, सावधानी रखना एक अलग विषय है, लेकिन हर एक बात में जो हमारी एक आज़ादी, हमारी एक फ्रीडम है, हम जिसको भी जो करना चाहते हैं अपने तरीके से मदद करना चाहते हैं वो, तो उन सभी चीज़ों में जो एक पॉइंट आ जाता है, डॉट, जो रुकावट जिसे कहते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है आपके जीवन बन रही है तो इस प्यार को एक बार फिर से आप एनालिसिस कर लें, क्योंकि ये कहीं एक दूसरे की मजबूरी तो नहीं है। और बाद में जाकर जब ये चीज़ें जब आगे बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाती है, फिर जाके दोनों टकराव होता है और बहुत से नेगेटिव परिणाम आते हैं। इसलिए कोई भी प्यार करें उसमें यह चीज़ ज़रूर याद रखें कि हम सुरक्षा, संरक्षण, ये सभी चीज़ों को तो महत्व दें ही सही, पर किसी भी व्यक्ति के जो भी प्यार कर रहे हैं उनकी जो फ्रीडम है उसे यथावत दोनों व्यक्तियों को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। बस यहाँ जहाँ पे टकराव हुआ वहाँ पर बहुत सी चीज़ें तकलीफ में आ जाएगी। दूसरी बात होती है गलतफ़हमियाँ। अगर आपको यकीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलतफ़हमियाँ जो हैं वो एक दूसरे में अ, कई सारी तकलीफ़ें डाल सकती है। इसलिए गलतफ़हमियाँ किसी भी व्यक्ति द्वारा, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो जो भी बात हो आमने-सामने हो, उससे डायरेक्टली बात हो, दोनों बैठकर चीज़ों को समझकर सॉर्ट आउट किया जाए। दूसरा व्यक्ति, किसी ने कुछ अपने तरीके से बताया, इसने कुछ अपने तरीके से बताया और दोनों के बीच तनाव एक माहौल हो गया और समझ ही नहीं आई कि सच था क्या। ये ऐसी सिचुएशनों को हमेशा इस तरह से हैंडल किया जाए। और ज़्यादातर परेशानी अगर हो रही है तो इसी तरह की सिचुएशनों से परेशानियाँ हो रही है। तीसरी और मुख्य बात होती है अ, प्यार के संदर्भ में कि चीज़ों को देख नहीं पाना। हम ऐसे कहते हैं कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि अंधे हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को सही तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं। तो अपने प्यार में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना मत भूलिए। सब चीज़ों को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय।